अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे। जी जनाब, ये सुबह सहरी का टाइम है और मैं सहरी बनाने के लिए उठी तो मेरे साथ-साथ ज़ुहान भी उठ गया। मैं अब उसे छोड़ के जा रही थी तो वो रो रहा था, बार-बार मुझे तंग कर रहा था। मैंने फिर उसे जल्दी-जल्दी कमरे में छोड़ा और आकर आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया। आटा गूँथ के मैं फिर दोबारा ज़ुहान के पास गई क्योंकि वो रो रहा था और मेरे हस्बैंड सोए हुए थे। बाकी घर के सभी लोग सो रहे थे तकरीबन। मैं और मेरा बेटा ज़ुहान माशाल्लाह हम दोनों ही उठे हुए थे। मैंने तो सहरी बनानी थी इसलिए मैंने अलार्म लगा कर सो गई थी और माशाल्लाह मैं अपने ससुराल में थी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहरी बननी थी क्योंकि सभी ने माशाल्लाह रोज़ा रखना था। मैं रात को अलार्म लगा कर सो गई थी। आटा गूँथने के बाद मैंने फिर आकर ज़ुहान को दोबारा से लिए, वो रो रहा था काफ़ी ज़्यादा। मैंने फिर उसे गोद में उठाया और प्यार किया और फिर मैं दोबारा किचन में आ गई। मैंने फिर किचन का दरवाज़ा तो बंद कर दिया और अंदर रूम में आकर मैंने वरिशा को उठाया। मैंने उसे कहा कि बेटा इसे सँभालो, मैंने सहरी बनानी है। मैंने जल्दी-जल्दी पराठे के पेड़े बनाए। मुझे यही था कि सब लोग रोज़ा रखेंगे लेकिन माशाल्लाह आधे लोगों ने रोज़ा रखा था और आधे ने नहीं रखा था। इसलिए फिर बाकी के जो पेड़े थे वो मैंने उठा कर रख दिए थे। मैंने बस जल्दी-जल्दी जो लोग जाग रहे थे जिन्होंने रोज़ा रखा था उनके हिसाब से मैंने पराठे बना लिए थे और मेरी बेटी माशाल्लाह मेरे साथ हेल्प भी करवा रही थी। वो ज़ुहान को भी सँभाल रही थी और साथ-साथ मेरी वीडियो भी बना रही थी। हम दोनों माँ बेटे किचन में थे, बाकी तकरीबन सारे लोग सोए हुए थे। जैसे ही मैंने सहरी बनाई फिर मैंने सबको उठाया और मेरा माशाल्लाह पराठा के साथ काफ़ी बड़ा था तो तवे से बाहर निकल रहा था। मेरी बेटी कहती मम्मा थोड़ा-सा साइज़ छोटा कर लें। फिर हमने चाय के लिए दूध भी मंगवा लिया था, मेरा भतीजा लेकर आ गया तो दही भी सहरी के लिए वो ले आया था। बस फिर जनाब मैंने जल्दी-जल्दी चाय चढ़ा दी थी, चूल्हे पर रख दी थी ताकि चाय साथ-साथ पक जाए और मेरा भतीजा भी सहरी लेकर अपनी सहरी करने में मसरूफ़ था। माशाल्लाह उसने अपनी सहरी कर ली तो लास्ट उसका सीन चल रहा था दही खाने का। मेरी बेटी मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी कि मम्मा आप आ जाएँ तो भी मैं आपके साथ ही सहरी करूँगी। और मेरा एक और भतीजा है मिस्र माशाल्लाह वो भी हमारे साथ ही सहरी करता है और ज़ुहान भी हमारे साथ सहरी कर रहा था माशाल्लाह ये देखिए जी। और इसको मैंने साबुन पकड़ाया हुआ था, ये इसको मोबाइल की तरह समझ के खेल रहा था। मैंने ज़ुहान से कहा कि आप सबको हाय करो तो उसने माशाल्लाह मेरी आवाज़ पर हाय किया और वह हाय यानी कि हाथ हिलाकर हाय करने लग गया था। मेरी बेटी ज़ुहान को बार-बार तंग भी किए जाए तो फिर बार-बार वो नाराज़ होकर नीचे लेट जाता था। माशाल्लाह जैसे ही वो बड़ा हो रहा है तो साथ सेंसिटिव भी होता जा रहा है। ख़ैर मैंने उसे प्यार से बुलाया, मैंने कहा इधर मेरे पास आओ, इसको मैं आप ही की मैं फैंटी लगाती हूँ। तो इसने प्यार किया और उसने कहा कि आप पापा को कॉल करें। तो वो साबुन के पैक लेकर मेरे पास भी आया, मेरी बेटी के कान पर भी लगाया कि हम पापा को कॉल करते हैं। साथ-साथ हम लोग सहरी भी कर रहे थे, फिर वो मिसम के साथ मसरूफ़ हो गया। इसी तरह बस हमने माशाल्लाह हँसते-साथे सहरी कर ली और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया क्योंकि मैंने पराठे सबके हिसाब से बनाए थे पेड़े, तो फिर बाकी लोगों ने जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा मैंने उनके पेड़े उठा कर रख दिए थे। मैंने कहा ये सुबह खुद ही नाश्ता बना के लेंगे और भी खा लेंगे। तो मेरे भतीजे से मैंने कहा कि इसे ना फ्रिज में रख दो, तो माशाल्लाह मिसम ने आटे को फ्रिज में रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि उसने हम इस काबिल समझा कि हम रोज़ा भी रख रहे हैं और नमाज़ भी अदा कर रहे हैं। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, इनकी तबीयत जो ठीक नहीं है तो मेडिसिन खाते नहीं, इनकी टैबलेट भी लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट मतलब ये सोते हैं और लेट ही उठते हैं। फिर मैं सिर्फ मुज़म्मिल का वज़ीफ़ा करने लगी थी। मुझे जो रिज़्क़ इज़ाफ़े के लिए किसी ने बताया था माशाल्लाह तो मैं वो कर रही हूँ। वज़ीफ़ा करते-करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, माशाल्लाह दिन निकलने के करीब आ गया था। फिर मैंने सुबह उठकर अपने हस्बैंड को और सब घरवाले को जो बाकी रह गए थे, जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था उनके लिए नाश्ता बनाया और मेरी बेटी और मेरी नंद माशाल्लाह रूम साफ़ कर रही थी। मेरी नंद ने काफ़ी ज़्यादा घर का मतलब सारा बाहर निकाला, काफ़ी उन्होंने रूम की मेरी सफाई की और ये माशाल्लाह काफ़ी सलीकामंद है मेरी नंद। ये देखें जी इन्होंने कितना ज़्यादा रूम से गंद निकाला है। ये ईद की सफाई कर रही थी, इन्होंने सारे फर्नीचर के आगे पीछे से सब हर जगह से मतलब कमरे के एक कोने से उन्होंने सारा गंद निकाला। मेरे भांजे ने लिए थे तोते तो मैंने उसे कहा मुझे इसकी वीडियो भेजो। माशाल्लाह देखे उसने छोटे-छोटे से प्यारे से तोते लिए मैं और उसने मुझे इसकी वीडियो भी भेजी। फिर हमारा हो गया दोपहर का टाइम, बाजी ले आई इफ्तारी के लिए सामान। मैंने उन्हें कहा था कि आपने जो भी बनवाना है आप टाइम से लेकर आ जाएँ ताकि फिर टाइम से हर एक चीज़ तैयार हो जाए क्योंकि रोज़ा भी और माशाल्लाह इफ्तारी भी काफ़ी ज़्यादा बननी थी। मेरी दूसरी नंद को भी बाजी ने इनवाइट किया हुआ था विद फैमिली। बस फिर बाजी जल्दी-जल्दी मार्केट से सारा सामान ले आई थी पकाने का इफ्तारी के लिए। उन्होंने मुझे सारा सामान चेक करवाया कि देख इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। मैंने सारा सामान देखा, मैंने कहा नहीं बाजी हर एक चीज़ आ गई है। फिर मैंने जल्दी से पहले चिकन धोया, इसको धोकर रखा। उसके बाद फिर मैंने ये पकौड़ों का जो अमीज़ा मैंने काटा था
हरा मसाला मैंने इसको वॉश किया अच्छे तरीके से। इसको वॉश करके मैंने टोकरी में रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। मैं सारे काम साथ साथ ही समेट रही थी और ज़ुहान हस्बैंड मेरे साथ किचन में ही था, मुझे मतलब तंग भी कर रहा था। मैं उसे भी संभाल रही थी और साथ साथ अपने काम भी कर रही थी। मैंने फिर जो यखनी के लिए लहसुन अदरक का छील कर रखा था उसे पीसना स्टार्ट कर दिया था। इसको पीसने के बाद इसमें से हाफ़ मैं यखनी में डाल दूँगी और बाकी का जो हाफ़ है वो मैं जब पुलाव बनाऊँगी उसकी बुनाई में इस्तेमाल कर लूँगी। मैंने ये पुलाव के लिए टमाटर प्याज वगैरह ये भी धोकर रख लेती है। मैंने पुलाव में थोड़ा सा पुदीना भी डालना था इसलिए मैंने साथ ही टोकरी में समेट कर रख लिया था। ये देखें जी माशाल्लाह मैंने चिकन को पतीली में धोकर डाल लिया, उसमें पानी भी ऐड करके रख लिया। अब मैं इसके लिए सौंफ और साबुत धनिया वो साफ़ करूँगी और उसको फिर इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही इसमें मैं एक प्याज भी ऐड कर दूँगी और नमक डालकर मैं इसको बॉयल जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया उसमें से 2 चम्मच में इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पर पकाऊँगी ताकि चिकन का टेस्ट इसमें पानी में आ जाए और एक अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए। ये देखिए जी मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी और अब मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी। पहले मैं आँच इसकी तेज़ कर दूँगी, इसके बाद जैसे इसमें बॉयल आएगा मैं इसकी आँच हल्की कर दूँगी। साथ साथ किचन में बर्तन भी हो रहे थे क्योंकि सारा काम साथ हो रहा था, फिर मैं साथ साथ किचन भी साफ़ कर रही थी। मैं बर्तन भी धोकर रख रही थी। मेरी बेटी माशाल्लाह उठ कर आ चुकी थी और वो मेरे साथ वीडियो बना रही थी, मेरी हेल्प करवा रही थी। ये देखिए मैं उसे मैं कह दी कि बेटा आप मेरे साथ हेल्प करवाओ, तो मेरे साथ माशाल्लाह सारा काम वो करवाती है। मैंने फिर जल्दी-जल्दी पुलाव के लिए पतीला धोया क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पुलाव बनानी थी तो इसलिए बड़े पतीले मैंने लिया। जल्दी से मैंने फिर घी का पैकेट लिया और क्योंकि आज हमारा माशाल्लाह राशन आ चुका था, मंथली राशन जो हमारे मतलब मेरे ससुराल में आता है वो आ गया था। मैंने बस जल्दी से इसमें से घी लिया और मैंने पुलाव बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा था कि मैं पहले इसका मीज़ा बनाकर चिकन को फ्राई करके मतलब हर एक चीज़ तैयार कर कर रखूँगी, चावल मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। इसी तरह मैंने रायते का सामान भी बना कर रख लिया था और मैंने साथ थोड़ी-सी चटनी भी बनाई थी और प्याज वगैरह भी मैंने कटिंग कर कर रखे हुए थे। अब मैं इसका मसाला बनाऊँगी। मैंने ऑयल जो घी डाला है वो गर्म हो गया, इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी और प्याज को लाइट फ्राई करूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ पुलाव। पुलाव में वैसे तो हमारे यहाँ वो यानी कि आलू बुखारा डलता है, टमाटर डलते हैं, हम लोग इसकी पुलाव बनाते हैं खड़े मसाले की और साथ में थोड़ी-सी ब्लैक मिर्ची होती हैं वो और हरी मिर्चों का मतलब हम इसमें थोड़ा जायका डालते हैं। मैं किचन में थी तो मेरा भतीजा भी साथ आ गया और वो किचन में मेरे साथ गपशप करने लग गया। उसने मेरी बेटी से मोबाइल लिया और वो कहता है मैं ताई अम्मी आपकी हेल्प करवाता हूँ। खैर वो मेरे साथ हेल्प तो क्या करवाता है, मुझे और ही डिस्टर्ब करने लगे। मैंने फिर से कहा कि भाई बेटा शाबाश यहाँ से जाओ, मुझे तंग ना करो, मुझे काम करने दो। एक तो मेरा रोज़ा ऊपर से मुझे इतना ज़्यादा काम करना है, कब से मैं किचन में आ गई हूँ, काम कर रही हूँ, तो मुझे तंग ना करो। खैर वो चला गया, तभी मेरी बेटी ने मोबाइल ले लिया और मैंने जल्दी-जल्दी फिर दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर दिया। मैंने प्याज फ्राई होने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने पीस कर रखा हुआ था, मैंने वो इसमें डाला, फिर टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिए थे और मैं इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो चिकन बॉयल किया था, यखनी बनाई थी, मैं उसमें से चिकन निकाल लूँगी और मैंने चिकन इसमें डाल दिया था। चिकन डालने के बाद मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी हस्ब ज़ायक़ा क्योंकि मेरे नंदोई साहब माशाल्लाह लाइट नमक मिर्च खाते हैं, तो आज मैं उनके हिसाब से बना रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा मैंने उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा थोड़ा-सा तीखा कर लिया था क्योंकि हम लोग ज़्यादा चटपटा खाते स्पाइसी, तो इसी वजह से मैंने बस नॉर्मल इसमें यानी कि ऐड किए थे मसाले। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी और अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद मैं इसमें जो यखनी है वो ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें थोड़ी-सी दही भी डाली थी क्योंकि दही आलू बुखारा मुझे मिला नहीं था, तो मैंने फिर इसमें दही शामिल कर ली थी। चावल को मैंने साफ़ करके रख लिए थे लेकिन मैं इसे अभी नहीं भिगोऊँगी। मैं इसे तकरीबन अफ्तारी से 1 घंटा पहले भिगोऊँगी क्योंकि मैंने अफ्तारी के करीब इसे तैयार करना है। जस्ट मैं चिकन को भून कर मसाला वगैरह तैयार करके इसमें यखनी ऐड कर कर रख लूँगी और जैसे ही अफ्तारी का टाइम करीब आएगा इसे मैं 20 मिनट्स के लिए चावलों को भिगो दूँगी, इसके बाद मैं इसे बनाऊँगी। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरे इसकी मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है और अब इसके अंदर मैं यखनी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं इसी तरह ढँप कर रख दूँगी। इसके बाद मैंने बनाया था मशरूब अफ्तारी के लिए। तो जनाब मैंने फिर पतीली में लिया पानी और पानी के अंदर मैंने डाली चीनी क्योंकि माशाल्लाह मैंने बताया ना कि हमारी सारी फैमिली के हिसाब से मशरूब बनाना था, खाना भी हम उसी हिसाब से बनाते, हर एक चीज़ हमने उसी हिसाब से अरेंज करनी थी। तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा चीनी डाली थी और इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने अपने भतीजे को मना किया था कि आपने किचन में नहीं आना, आज सारा काम मैं खुद ही करूँगी।
फिर मैंने पकौड़ों के लिए बेसन लिया और तकरीबन मैं 1 किलो बेसन के पकौड़े बना रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी और पकौड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि गरम गरम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो इसलिए सभी कहते हैं कि पकौड़े इफ्तारी में ज़्यादा होने चाहिए। और वैसे भी पकौड़ों से ही इफ्तारी माशाल्लाह सजती है। गर्मा गर्म पकौड़े दस्तरखान पर अच्छे लगते हैं। बस मैंने जल्दी जल्दी बेसन को भिगो कर रख दिया, क्योंकि इससे पकौड़े ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनते हैं। इसे मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं भिगो कर रखूँगी। फिर बाद में मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, और जो मैंने हरा मसाला कटिंग करके रखा है मैं वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। अभी मैं इसमें नमक मिर्च कम डालूँगी, इसलिए कि मैं अपने नंदोई के लिए इसमें से पहले निकाल कर रखूँगी। वो लाइट नमक मिर्च खाते हैं। इसके बाद फिर मैं इसमें मज़ीद नमक मिर्च ऐड कर दूँगी। बस मैं जल्दी जल्दी सामान तैयार कर रही थी, और बाजी मेरी बड़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था। बाजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम करीब आता है। मैंने उन्हें कहा हर एक चीज़ तैयार हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। इसीलिए मैं टाइम से हर एक चीज़ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं टाइम से पहले मंगवा लेती हूँ, ताकि एंड टाइम पर हर एक चीज़ तैयार हो। खैर मैंने जल्दी जल्दी टैंग के लिए चीनी मिक्स कर रखी थी, उसमें मैंने टैंग शामिल करते थे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था। तो मैंने कहा इसमें टैंग शामिल करते थे, बर्फ़ हम इसमें जब इफ्तारी से तकरीबन 5 मिनट पहले शामिल करेंगे, क्योंकि अगर अभी से हम इसमें बर्फ़ शामिल कर दें तो इसका मीठा कम हो जाएगा, वो अपना पानी छोड़ देगी। हमने उसी हिसाब से इसमें मीठा डाला जिस हिसाब से हमें रिक्वायर था। फिर मैंने जल्दी जल्दी बेसन के अंदर मसाला डाला। वैसे तो जो हमारी मदर साइड पर बनते थे पकौड़े, उसमें तो हम माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें डालते थे। सफ़ेद ज़ीरा भी, अनारदाना भी, और सूखी मेथी भी हम डालते थे, प्याज, आलू, पालक, इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, सूखा धनिया। तो ये इस तरह की हम सारी चीज़ें डाल के पकौड़े बनाते थे। तो माशाल्लाह अब ये था कि यहाँ पे जल्दी थी, अफरा-तफरी थी, तो मैंने बस जो मुझे चीज़ें मिली मैंने वो इसमें शामिल कर दी थी। और मैंने जब ये इसका मसाला भुना तो मैंने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर मैंने शामिल नहीं किया था, क्योंकि अगर इसे मैं भुनाई में शामिल कर देती तो ये काला हो जाता है। इसलिए इसे मैं पानी का जब बॉयल आता है उस टाइम में शामिल करती हूँ, क्योंकि इससे इसका टेक्सचर भी सही रहता है और टेस्ट भी आ जाता है। अब मैं बनाने लगी थी जी पकौड़े। मैंने जल्दी जल्दी अमीज़े के अंदर जो मैंने हरा मसाला कटिंग करके रखा हुआ था मैंने वो शामिल किया, उसको मिक्स किया, और इसके बाद मैं करूँगी पकौड़े फ्राई। मेरी बड़ी नंद बड़ा परेशान हो रही थी, वो कहती कि इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है, 5:30 हो चुके हैं और अभी तक आपने पकौड़े बनाना स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि अमीज़ा माशाल्लाह ज़्यादा था। मैंने बड़ी बाजी को कहा कि आप परेशान हो, इंशाल्लाह टाइम से एक चीज़ बन जाएगी। बस मैंने जल्दी से मिक्स करने के बाद कढ़ाई में घी गर्म किया, और उसके बाद मैंने पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दिए। पहले मैंने एक पूर निकाला था लाइट नमक मिर्च का, क्योंकि मेरे जो बहनोई हैं, नंदोई साहब हैं, वो माशाल्लाह लाइट नमक मिर्च खाते, तो मैंने उसी के हिसाब से इसमें पहले ऐड की थी। मैंने कहा मैं पहले उनके लिए निकाल कर फिर बाद में थोड़ा सा इसमें और मज़ीद मसाला ऐड कर दूँगी। और ये सुहान माशाल्लाह किचन में बार बार मेरे पास आ रहा था, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा इसे संभालो, क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है, पकौड़े में बना रही, कहीं भी घी वगैरह का काम है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ऐसे कोई मसला ना बन जाए, अल्लाह ना करे। तो मैंने फिर अपने बेटे को अपनी बेटी की ज़िम्मे लगा दिया था, और वो उसको माशाल्लाह लुक आफ्टर कर रही थी। मैंने जो पहला पोर निकाला था वो लाइट नमक मिर्च का था, और मैंने वो अपने नंदोई के लिए निकाला था। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी थोड़ी सी और मज़ीद लाल मिर्चें और नमक, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। मैंने फिर इसको जल्दी से मिक्स किया और अपनी यानी कि फ़ैमिली के लिए बनाना स्टार्ट कर दिए थे। फिर जनाब इफ्तारी का टाइम हो गया था, और मेरे बड़े भाई, मैंने उन्हें कहा था कि आप अभी इफ्तारी मेरी तरफ कीजिएगा, तो मेरे घर आ गए थे। इफ्तारी के टाइम माशाल्लाह हमारी फिर इफ्तारी तैयार हो चुकी थी। मैंने भी जल्दी से उनके लिए क्रीम चाट भी मंगवा ली थी, और उनके लिए भी मैंने थोड़ा सा दूध सोडा भी बनाया था इफ्तारी के लिए, क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर में चंद लोगों का ही रोज़ा था, तो हमने उसी हिसाब से फिर दूध का एहतमाम कर लिया था। ये हमारी माशाल्लाह फ़ाइनली हमारी इफ्तारी हो गई थी तैयार। और ये देखिए जी, बाकी ये हम लोगों के आधे हम मेरे रूम में बैठे हुए थे, मेरे बड़े भाई और मेरी फैमिली रूम में थी हमारे अपने, और जो बाकी मेरी नंद और नंदोई वगैरह थे, दूसरे अफराद थे, वो माशाल्लाह ड्राइंग रूम में बैठकर इफ्तारी कर रहे थे, क्योंकि एक ही जगह सबका बैठना मुश्किल था, तो इसी वजह से हमने डिवाइड कर लिया था। ये फ़ाइनल लुक थी हमारी इफ्तारी की, इसी तरह की सेम हमारी ड्राइंग रूम में थी। वहाँ पे मैंने हॉट पॉट पकौड़ों का फूल उधर दे दिया था, इसलिए कि वहाँ पे माशाल्लाह अफराद ज़्यादा थे, तो हम यहाँ पर 3 से 4 अफराद थे, तो हमने फिर इसी हिसाब से रख ली थी। और उसके बाद ये इफ्तारी के बाद मैंने माशाल्लाह जो दम खोला, क्योंकि इफ्तारी के करीब मैं दम पर चावलों को रख कर आ गई थी अपनी पुलाव को। तो ये देखें जी माशाल्लाह मेरी पुलाव भी तैयार हो गई थी। मैंने इफ्तारी करने के बाद दम को खोला,
चावलों को ऊपर नीचे मिक्स करने के बाद मैं दोबारा से रूम में आ गई थी। फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। मेरे बड़े भाई ने भी मगरिब की नमाज़ अदा की और वो मगरिब की नमाज़ अदा कर रहे थे, तो फिर मैं खाना लगाने में मसरूफ़ हो गई। मैंने उनके लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना लगाया। उन्होंने इफ्तारी में कुछ भी नहीं खाया था। मैंने उनके लिए पकौड़े भी बनाए थे और फ्रूट चाट भी मंगवाई थी, क्रीम चाट। तो लेकिन उन्होंने कहा अब इफ्तारी का टाइम इतना हैवी नहीं खाया जाता, बस उन्होंने हल्के फुल्के से इफ्तारी की और वो नमाज़ अदा करने में मसरूफ़ हो गए थे। जैसे ही उन्होंने नमाज़ अदा की और मैं खाना पहले से लगा चुकी थी, फिर मैंने उन्हें कहा भाई आप खाना खा लें। तो फिर वो उन्होंने कहा कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद भी खाना नहीं खाया जाता। खैर उन्होंने बहुत लाइट सा खाना खाया। उसके बाद फिर हमने बनाई चाय और मेरे देवर को आज मिल गई थी सैलरी। वो अपनी एटीएम से सैलरी लेकर आए थे, तो अपने साथ मिठाई लेकर आए थे। फिर मेरी नंद मेरा हिस्सा लेकर मेरे रूम में आ गई थी। उन्होंने कहा ये आपका हिस्सा है मिठाई का। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।